नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका छोटा-सा, नन्हा-सा, प्यारा-सा अजय सर और आपने देख रहे होंगे निश्चित तौर पर साइंस अकेडमी और आप इस थंबनेल पर आए हुए हैं प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। जी हाँ, अगर मैं बात करूँ तो इससे आपको निश्चित तौर पर 4 से 5 नंबर देखने को मिलेगा, ठीक है? तो आज हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं, वो आपसे बनना ही चाहिए क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल मिलेगा आपको, क्लियर है? क्योंकि प्रकाश से निश्चित तौर पर अभी तक देखा गया है कि न्यूमेरिकल ही क्वेश्चन पेपर में आ रहा है। साइंस से अगर बात करें तो प्रकाश वाले टॉपिक आप बुलेट वाले देख सकते हैं, बुलेट नंबर 3 है, उसमें प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है, गोली सतह वाले जो है हम लोग बाद में बात करेंगे बेटा। आज जो है जितना समतल सतह वाली जो बात है उसको हम लोग पूर्ण रूप से करेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पास देख सकते हो प्रकाश का समतल सतह से परिवर्तन क्या होती है। अगर मैं बात करूं तो जैसे यहाँ पास लाइट जल रही है, आप लाइट के सामने खड़े होते हैं, क्या बोल रहा हूं मैं, लाइट के सामने अगर आप खड़े होते हैं तो निश्चित तौर पर उसके पीछे की ओर क्या बनता है बेटा, आपका परछाई बनता है। क्या बनता है आपका परछाई। तो परछाई निकालने के लिए भी एक फार्मूला बनते हैं, परंतु आप उससे से न करें, ठीक है। हम लोग फाइनली यहाँ पास देखते हैं जो आपका मेन टॉपिक्स है, आपका मेरे पास बुक है, इस बुक से अपन कवर करेंगे किस प्रकार से आपका प्रतिबिंब बनेगा, है ना, ठीक है। तो समतल सतह से प्रकाश का परावर्तन किस प्रकार से होती है, ये आपको दिख रहा होगा, चमकदार सतह दिख रहे हैं। तो चमकदार सतह से अगर बात कर सकते हैं, आप घरों में अगर बात करेंगे तो इस प्रकार से मान लो मिरर है, ऐना है, दर्पण है, तो दर्पण समतल सतह पर ऐसे रखा हुआ है, आप देखते हैं इस प्रकार से तो आपका चेहरा बढ़िया सा दिखाई देता है। परंतु ये भूलेंगे नहीं, वहां पर समतल सतह पर बात करेंगे, इस प्रकार से ले लेते हैं, पीछे पॉलिश किए रहते हैं बेटा, क्योंकि रिफ्लेक्शन होने के लिए पारदर्शी माध्यम नहीं होते, अपारदर्शी माध्यम रखा जाता है। परंतु आप दर्पण पर देखे होंगे, दर्पण, ये कौन सा दर्पण है बेटा, समतल दर्पण है, समतल, समतल दर्पण की बात कर रहे हैं। अर्थात समतल दर्पण पर जब आप क्या करते हैं, वह प्रतिबिंब देखते, चिंटू जो है देख रहे हैं इसमें, तो आप अगर बात कर सकते हैं प्रकाश की बात करो या आप वस्तु हो, आप क्या हो, वस्तु हो, तो वस्तु जब इस दर्पण पर पड़ती है ना, प्रकाश पड़ती है, वस्तु का जो किरण है, प्रकाश किरण, वो दर्पण पर पड़ती तब की बात किया जा रहा है। तो इसको ध्यान दिए रहना, यहाँ पास ये जो सिल्वर का कोडिंग रहता है बेटा, अर्थात क्या होता है, सिल्वर की बात कर सकते हैं, सिल्वर, है ना, सिल्वर धातु का क्या रहता है यहाँ पास, ठीक है, लगाए रहते हैं, जो अच्छा परावर्तक होते हैं, याद रखे रहना। समतल दर्पण पर जो आपको चमकते हुए अंदर में जो दिखाई देता है, दर्पण में ही पॉलिश किए रहते हैं, किसका, सिल्वर धातु का, क्योंकि वहां पास क्या होता है, उसका जो परावर्तक जो होता है, अच्छा परावर्तक माना जाता है, 101% होती है। जिस प्रकार आप लोग काले कलर की बात कर सकते हैं, अच्छा अवशोषक होता है, उसी प्रकार यहाँ पर सिल्वर जो धातु कोडिंग रहते हैं, ऐसा पॉलिश रहते हैं दर्पण पर, उसमें अच्छा परावर्तक होता है, क्या होता है बोलेंगे तो अच्छा परावर्तक होता है, परावर्तक, अच्छा परावर्तक होता है, ये परावर्तक पृष्ठ है, ये परावर्तक पृष्ठ है, क्या है आपका, परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ, क्लियर है क्या, परावर्तक पृष्ठ होता है, याद रखे रहना बेटा, क्लियर है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब समतल सतह से परावर्तन प्रकाश की बात कर सकते हैं, तो ये आपको इसी बस की बात नहीं करेंगे, आगे और मिलेंगे, क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं, चलिए इधर देखेंगे, इस प्रकार से अगर बात करते हैं बेटा, यहाँ पास ये कोडिंग कर लेते हैं, पॉलिश किया हुआ है, यदि कोई प्रकाश किरण, यदि कोई प्रकाश किरण किसी समतल सतह पर आपतित होती है, तो ध्यान दिए रहना, आपतित हो रही है, इसको बोलेंगे हम लोग आपतित किरण बोलेंगे, क्या बोलेंगे, आपतित किरण, क्या बोलेंगे हम लोग, आपतित किरण बोलेंगे, क्लियर है। और ये परावर्तक पृष्ठ अभी देखें, ये क्या है, कौन सा पृष्ठ है, परावर्तक पृष्ठ, ठीक है। तो इस पॉइंट पर मिल रहा है सर, ये आपतन बिंदु बोलते हैं, क्या बोलेंगे, आपतन बिंदु, आपतित किरण, ठीक है। और यहां से इस पॉइंट से परावर्तित किरण की बात करेंगे, तो ये चमकदार सतह से, ये चमकदार सतह से प्रकाश का परावर्तित हो जा रहा है, परावर्तित, परावर्तित किरण, इसको बोलेंगे परावर्तित किरण, इंसिडेंट रे, और इसको रिफ्लेक्टेड रे बोल देंगे, क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे। और यहाँ पास क्या बोलेंगे बेटा, आपतन बिंदु, अर्थात आपतित किरण, परावर्तित किरण, और यहाँ पास क्या होगा बेटा, आपका अभिलंब होगा, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, अभिलंब बोलेंगे, क्या बोल देंगे, बोलेंगे अभिलंब बोलेंगे,
ठीक है, क्या बोल देंगे जी, अभिलंब। इसी को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, नॉर्मल बोला जाता है। क्लियर है क्या? तो जिस पॉइंट पर आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब होती है, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, आपतन बिंदु कहते हैं। क्या बोलेंगे हम लोग, आपतन बिंदु कहेंगे। क्लियर है क्या बेटा, ध्यान दिए रहना, आपतन बिंदु कहेंगे। इसमें मजेदार की बात है, यहाँ बहुत सारे कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर हो जाता है भाई, है ना। आपतित किरण, इंसिडेंट एंगल और अभिलंब दोनों के बीच बनने वाले कोण को एंगल ऑफ इंसिडेंट बोलते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंट अर्थात इसको आई से डिनोट किया जाता है, इंसिडेंट एंगल बोलते हैं, इसलिए इंसिडेंट को आई से दिया, इंसिडेंट, इंसिडेंट ऐसे, ऐसे इंसिडेंट है ना, ध्यान दिए रहना, इंसिडेंट की बात करेंगे तो आई इन की बात किया जा रहा है। क्लियर है क्या? तो इंसिडेंट एंगल बात हो रही है यहाँ पास। और इसके बाद ये क्या होगा बेटा, रिफ्लेक्टेड एंगल की बात होगा, आर फॉर रिफ्लेक्टेड, अर्थात यहाँ पास आर फॉर क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड एंगल होगा। तो जिस पॉइंट पर यहाँ पास आपतित किरण और अभिलंब और परावर्तित किरण पॉइंट मिलता है परावर्तक पृष्ठ में, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, आपतन बिंदु कहेंगे। क्या बोलेंगे, आपतन बिंदु कहेंगे। तो याद होनी चाहिए, है ना, अभिलंब और आपतित किरण के बीच कौन सा एंगल बनता है, कौन सा कोण बनता है, तो क्या बोलोगे, आपतन कोण बनता है। इसको क्या बोलोगे बेटा, आपतन कोण बोलोगे, आपतन कोण बोलोगे। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बनने वाले कोण को क्या बोलेंगे, परावर्तन कोण बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम लोग, परावर्तन कोण बोलेंगे। क्लियर है क्या? तो यहाँ पास ये जो होगा आर वाला फैक्टर जो है वो रिफ्लेक्टेड एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड, है ना, रिफ्लेक्शन की बात की जा रही है, परावर्तन कोण। क्या बोलेंगे, परावर्तन कोण बोलेंगे। और इसको क्या बोलेंगे बेटा हम लोग, आपतन कोण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आपतन कोण बोलेंगे। ये वन शॉट जैसे हम लोग टॉपिक को कवर करेंगे, क्योंकि पूरे को लगभग 40 से 45 मिनट की बात करेंगे, उसमें हम लोग कवर कर सकते हैं इसको, नो डाउट। तो इसमें हम लोग बहुत सारे जो ब्यौरा दिया है, आपको बुलेट दिया, उसको पूरा खत्म करेंगे। इसको समझना है, बार बार बोल रहा हूँ, अभिलंब और आपतित किरण के बीच आपतन कोण, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच परावर्तन कोण। हमेशा याद रखे रहना, जिस एंगल पर यहाँ पास आपतन, ये परावर्तक सतह पर आपतित होती है या किसी चमकदार सतह पर आपतित होती है प्रकाश किरण, मान लेते सपोज 30 डिग्री पर, 30 डिग्री से 30 डिग्री पर यहाँ पास एंगल पर हो, है ना, ध्यान देंगे, 30 डिग्री पर यहाँ पास क्या हो रहा है बेटा, एंगल पर इंसिडेंट हो रहा है, अर्थात अभिलंब और आपतित किरण के बीच 30 डिग्री का बन रहा है कोण। तो परावर्तित किरण के बीच भी क्या होगा, 30 डिग्री होगा। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण एक दूसरे के क्या होते हैं बोलेंगे तो बराबर होते हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आया समझ में? यस सर। ये समतल सतह वाला पता चला, ठीक है। यदि प्रकाश किरण चमकदार सतह पर आपतित होती है तो जितने एंगल पर आपतित हुआ उतने एंगल पर रिफ्लेक्ट हो जाता है, ये या इससे समझ सकते हैं हम लोग। और परावर्तित क्यों हो रहा है बेटा, क्योंकि चमकदार सतह पर कोडिंग सिल्वर धातु का हुआ है, जो अच्छा परावर्तक होता है। क्या होता है आपका, अच्छा परावर्तक होता है। यहाँ तक क्लियर हुआ क्या? और इसको भी याद रखना, समतल सतह की जो फोकस दूरी होती है, समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है, समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो अनंत होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, अनंत होती है। इस पॉइंट को याद रखे रहना। क्लियर है? तो प्रकाश का समतल सतह से परावर्तन हम लोग देख रहे हैं भाई। आगे बढ़ेंगे तो आगे क्या मिलेगा बेटा आपका, ठीक है, ध्यान दिए रहना, क्या बोले गए, समतल दर्पण के घुमाने का परावर्तित किरण पर प्रभाव। यदि हम लोग इस दर्पण को घुमाते हैं किसी एंगल पर, क्लियर है, किसी एंगल पर क्या करते बेटा, घुमाते हैं, तब क्या होता है। तो चलिए यहाँ पास देखेंगे, अभी क्या कर रहे हैं हम लोग, इस दर्पण को हम लोग यहाँ पास बताता हूं मैं अच्छे से, और इधर इधर ध्यान से समझना है। ये आपका दर्पण रखे हुए समतल दर्पण, अब इसको क्या करते बेटा, किसी एंगल पर घुमा रहे हैं, यहाँ पास ध्यान दीजिए रहना। ये समतल दर्पण था, दर्पण, अब इसको किसी एंगल पर मतलब कितने डिग्री पर, 35 डिग्री पर घुमा रहे हैं मान लेते हैं। तो इसको किसको घुमाया है बेटा, दर्पण को घुमाया है। तो जो प्रकाश किरण आपतित हो रही थी, अभी फाइनली अगर मैं बात करूं तो इस प्रकार से आपतित हो रही थी और इधर से क्या हो रही थी, रिफ्लेक्ट हो रही थी। मान लो सपोज इधर, सॉरी है ना, इधर ऐसा आपतित होगी और इधर क्या होगा बेटा, जैसे P और N की दिशा में, यहाँ पास P और N की दिशा में क्या होगा बेटा, आपका आपतित हो रहा है। और इधर इधर बात करेंगे, इधर वो ले लेते हैं OP और इधर PQ की बात करो या OQ की बात कर सकते हैं, इधर
रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो जितने एंगल से आपका आपतित हो रहा है उतने एंगल से क्या हो रहा है, परावर्तित भी हो रहा है। तो कहने का मतलब है यहाँ पास जब ये सीधा सीधा हम लोग रखे थे दर्पण तब की कहानी है, परंतु इसको 35 डिग्री पर यदि रोटेट कर दिया जाता है, घुमा दिया जाता है, मान लो सपोज, तो इससे जो होगा, है ना, तो इसमें जो होगा, जब कितने डिग्री पर घुमाए, 35 डिग्री पर, तो इधर भी क्या हो जाएगा बेटा आपका 35 डिग्री पर ये रोटेशन हो जाएगा। परंतु यहाँ ध्यान दिए रहे ना, जो आपका आपतित हो रही थी क्या प्रकाश किरण, वो परावर्तित जो किरण होता है वो 2 थीटा एंगल से क्या होता है, परावर्तित हो जाती है। थीटा एंगल घुमाते हैं, मान लेते सपोज कितना एंगल घुमा रहे हैं, थीटा एंगल घुमा रहे हैं, तो परावर्तित जो किरण होती है वो 2 थीटा एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। आपतित कितना हुआ था, थीटा एंगल से, तो परावर्तित कितने एंगल से हो जाएगा, 2 थीटा एंगल से। यदि हम लोग रोटेशन करते हैं किसको, तब दर्पण को रोटेशन करते हैं, तो फिर तो दर्पण को थीटा एंगल से रोटेशन करोगे तो उससे परावर्तित होने वाले प्रकाश किरण जो है वो 2 थीटा एंगल से परिवर्तित हो जाएगा। लिखते चलिए आप लोग, ठीक है, मैं यहाँ बस बताते चलो, थीटा एंगल से अगर परिवर्तित आपतित हो रही है और इसको हम लोग घुमा रहे हैं, थीटा एंगल से घुमा रहे हैं, तो 2 थीटा एंगल से परिवर्तित हो जाएंगे प्रकाश किरण। क्लियर है क्या, यस, आगे बढ़ेंगे। अब ध्यान दिए रहना, आगे बढ़ते हैं। आभासी प्रतिबिंब की बात करते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब की बात करते हैं। समतल दर्पण पर बिंदु का प्रतिबिंब बनना, ठीक है, ये क्या हुआ बेटा, रोटेशन, प्रभाव, प्रभाव अर्थात घुमाने पर क्या होता है, ये समतल सतह पर कितने डिग्री से आपका क्या होता है, आपतित होती, कितने डिग्री डिग्री पर क्या होता है, परावर्तित होती, उसकी बात कर रहे हैं। आगे बढ़े हम लोग, चलिए अब आगे वन शॉट देख रहे हैं ना, ध्यान दिए रहना, इसको मिटा देते हैं। आगे बोलेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा आपका, समतल दर्पण पर बिंदु पर वस्तु का प्रतिबिंब बनना, ठीक है, समतल दर्पण पर, समतल दर्पण पर वस्तु का प्रतिबिंब बनना, वस्तु का प्रतिबिंब बनना, इमेज, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब है ना, प्रतिबिंब बनना। अब देखेंगे यहाँ पास, चलिए ये आपका दर्पण है, आप लोग ध्यान दिए रहना, इस प्रकार से बताते हैं। ये एक चिंटू रखे हुए हैं, यहाँ कोई वस्तु है या चिंटू है बोल सकते हैं। ये वस्तु को ऐसे देख रहा है चुपचाप, क्या कर रहा है, देख रहा है। तो इतनी ही दूरी पर अगर बात कर सकते हैं, मान लेते ये 30 डिग्री पर सेंटीमीटर पर वस्तु जो है अर्थात चिंटू जो है इस समतल दर्पण से, समतल दर्पण दर्पण से 30 डिग्री से दूरी पर है। समतल दर्पण से कितनी दूरी पर स्थित है वो वस्तु, 30 डिग्री सेंटी पर है, 30 डिग्री सेंटीमीटर पर है। तो इसी के अंदर में क्या हो जाएगा बेटा, इसका प्रतिबिंब की बात कर सकते हैं। यहां से अगर देख रहे हैं तो इसका प्रतिबिंब इस प्रकार से ऐसे जाएगा, मान लेते सपोज, ठीक है, ध्यान दिए रहना, ये वस्तु का प्रतिबिंब इस प्रकार से जा रहा है, ऐसे इस प्रकार, तो इधर आएंगे, इधर फिर से रिफ्लेक्ट होंगे, परंतु आपको ये जो आभासी बिंदु पॉइंट पर मिलेगा इसको क्या बोलेंगे हम लोग, आभासी, क्या बोलेंगे, आभासी प्रतिबिंब, क्या बोलेंगे, आभासी, क्या बोलेंगे, आभासी प्रतिबिंब बोलेंगे, प्रतिबिंब, आभासी, इमेजिनरी की बात करते हो, ठीक है, ध्यान देंगे, वर्चुअल, इमेजिनरी ऐसा सब मिलता है आपको, इसको आभासी प्रतिबिंब बोलेंगे। तो कितने डिग्री पर, मतलब कितनी दूरी पर बनेगा, इस ये भी बोलेंगे, तो 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। आप लोग ऐसे देखते हैं ना, समतल दर्पण खड़े होते हैं और आप बढ़िया सा देख रहे हैं, तो आपको उतनी ही दूरी पर क्या दिखाई देता है, आपका चेहरा दिखाई देता है, आपका पूरा बॉडी दिखाई देता है, उसी की बात किया जा रहा है। तो यहाँ एक क्वेश्चन बनता है बेटा, ध्यान दिए रहना, क्या बोलेंगे, यदि कोई वस्तु जो है समतल दर्पण से, इस समतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु स्थित है, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, तो इस पर बनने वाला प्रतिबिंब जो है, बनने वाला प्रतिबिंब, बनने वाला प्रतिबिंब, है ना, इस वस्तु का बनने वाला प्रतिबिंब, बनने वाला प्रतिबिंब जो है वस्तु से कितनी दूरी पर होगी, बनने वाला प्रतिबिंब जो होगा वो वस्तु से कितनी दूरी पर होगी, वस्तु से कितनी कुल दूरी बताएंगे, बनने वाला प्रतिबिंब, प्रतिबिंब कुल दूरी वस्तु से, है ना, बनने वाला प्रतिबिंब, बनने वाला वस्तु, वस्तु का कुल प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की कुल दूरी की बात कर सकते हैं, बनने वाला वस्तु के प्रतिबिंब का कुल दूरी,
कितनी दूरी पर बनेंगे, अर्थात प्रतिबिंब के जो है डिस्टेंस है वो वस्तु से कितनी दूरी पर बनेगा। तो ध्यान दिए रहना है, यहां से क्या हो रहा है बेटा, है ना, दर्पण से द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब, प्रतिबिंब से दर्पण की दूरी बात कर सकते हैं, ऐसा लिख हो जाता है। तो प्रतिबिंब से, है ना बेटा, ध्यान देंगे, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब से, प्रतिबिंब से की बात कर सकते हैं, प्रतिबिंब की, है ना, यहाँ पास ये प्रतिबिंब बन रहा है, प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी, ये देख सकते हैं, प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी और यहाँ पास वस्तु की दूरी। तो यहाँ देखेंगे दोनों एक दूसरे के बराबर दूरी पर है, दोनों एक दूसरे के क्या बराबर दूरी पर है, जैसे ऐसे, है ना, ये क्या है, प्रतिबिंब जो है, प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी और यहाँ वस्तु से दर्पण की दूरी, दर्पण की दूरी दोनों एक दूसरे के क्या है बेटा, बराबर है, दोनों एक दूसरे के क्या है, बराबर है। ये भी 30 सेंटीमीटर पर, ये भी कितने, 30 सेंटीमीटर पर। तो यहाँ पास आपको पूछा जा रहा है वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी कितनी होगी, वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी कितनी होगी। तो वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी की बात करेंगे, कुल दूरी की बात करते हैं, कुल दूरी, ठीक है, वस्तु से प्रतिबिंब की कुल दूरी की बात करते हैं। तो कुल दूरी कैसे हो जाएगा बेटा, यहां से यहां तक कितना करेंगे, 30 करेंगे, 30 डिग्री, और यहाँ से यहाँ तक, सॉरी 30 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक फिर कितना करेंगे, 30 सेंटीमीटर करेंगे, ठीक है, दोनों को जोड़ देंगे कितना होगा, 60 सेंटीमीटर। अर्थात आपको पता होना चाहिए, आप समतल दूरी पर ऐसे रखे खड़े हुए हैं, समतल दर्पण के सामने से खड़े हैं, तो आपका जितना डिस्टेंस होगा और उतने ही डिस्टेंस पर आपका प्रतिबिंब बनेगा। तो प्रतिबिंब की जो दूरी है वो वस्तु से कितनी दूरी पर होगी, मतलब उसकी दोगुना दूरी पर होंगे। 30 दूरी पर रखा गया है, तो आपका कितना दूरी पर बनेगा, टोटल प्रतिबिंब की दूरी कितना होगा, वस्तु से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर होगा। इसको याद रखे रहना, आपको नंबर बस चेंज करेंगे यहाँ पर और पूछा जाता है क्वेश्चन को। क्लियर हुआ क्या, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। मैराथन भैया, मैराथन है ना, टाइम लगे, मतलब फटाफट करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। चलिए मिटा दें क्या, ओके, चलिए डन, ओके 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 ओके, बहुत फास्ट करना पड़ेगा भैया, बहुत फास्ट करना पड़ेगा। आप देखेंगे, आपको पता ही होगा, दर्पण पर विस्तारित वस्तु का प्रतिबिंब बनना, विस्तारित प्रतिबिंब दर्पण पर, है ना, दर्पण पर वस्तु का विस्तारित प्रतिबिंब बनना, दर्पण पर विस्तारित, है ना, दर्पण पर विस्तारित, विस्तारित वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का विस्तारित प्रतिबिंब, विस्तारित मतलब विस्तार कैसे होना। चलिए यहाँ पास देख सकते हैं, ये चिंटू जो है फिर से खड़ा हुआ है, ठीक है, ये इस प्रकार से है, ये मान लेते हैं, और ये बेचारा ऐसे देख रहा है, इधर देख रहा है भाई, इधर ऐसे ऐसे खड़े हुए, ऐसे ऐसे खड़े हुए। तो यहाँ पास अगर बोलेंगे सर एक छोटा सा, यहाँ पास क्या ले लेते बेटा, हम लोग पेड़ ले लेते हैं इस प्रकार से, ठीक, इस प्रकार से, और एक छोटा सा फिर से ले लेते हैं, थोड़ा दूरी पर है, इस प्रकार से, यहाँ वाला सपोज। तो इससे जो दूरी है, ध्यान दिए, विस्तारित प्रतिबिंब मतलब किस प्रकार से होगा, ध्यान दिए रहना। तो यहाँ से मान लेते ये 10 सेंटीमीटर पर है, कितना सेंटीमीटर पर है, 10 सेंटीमीटर पर, और ये मान लेते सपोज ये 20 से 25 सेंटीमीटर या 30 सेंटीमीटर पर है, ध्यान दिए रहना। तो ये चिंटू को ये देख रहे हैं, ठीक है, जो पास वाले जो पेड़ है, ये पेड़ की बात कर सकते हैं, इससे जो रिफ्लेक्शन हो रहा होगा, अर्थात प्रकाश इसके ऊपर पड़ेगी। भाई मुझे कैसे देख पा रहे हो, प्रकाश क्या हो रही, पड़ रही है मेरे मेरे ऊपर पड़ रही ना, प्रकाश मेरे ऊपर पड़ रही, फिर आपको क्या कर रहा है, दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब है क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। तो यहाँ पास क्या होगा बेटा आपका, ये जो है ना, क्या बोलेंगे, पेड़ पर क्या होगा, प्रकाश पड़ेगी ऐसे इस प्रकार से, और इसके आंख के साथ में क्या होगा, एंगल बनाएंगे, इस प्रकार से एंगल बनाएंगे। चिंटू जो देख रहे हैं, ये तो पास वाले जो वस्तु होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, आपका बड़ा एंगल बनाते हैं कंपेयर टू दूर वाले वस्तु से, ये दूर वाले वस्तु, तो इसलिए दूर वाला वस्तु क्या होता है आपका, छोटा दिखाई देता है। तो दूर के वस्तु जो है आपको छोटा इसलिए दिखाई देता है, आज से जानना है, आपका जो होता है आंख के साथ, रेटिना के साथ, यहाँ पास जो दर्शन कोण होता है, वो क्या होता है, दूर होने की वजह से वो छोटा एंगल बनाता है, इसी वजह से आपको छोटा दिखाई देता है। पास वाले वस्तु क्या दिखाई देता है, बड़ा दिखाई देता है। क्यों बड़ा दिखाई देता है, क्योंकि पास होने की वजह से रिफ्लेक्शन जब होता है वस्तु और आपके आंख में साथ आता है तो बड़ा दर्शन कोण बना देता है, मतलब पास वाले जो होते हैं वो दर्शन को बड़ा बना देता है, जिसकी वजह से हमको वस्तु क्या दिखाई देता है, बड़ा दिखाई देता है।
इसको याद रखे रहना, दर्शन कोण के कारण, तो इसी को बोला जा रहा है विस्तारित प्रतिबिंब। तो पास वाला हमको बड़ा दिखाई देगा, ये तो जानते हैं ऐसा, लेकिन रीजन को भी जानना है। रिफ्लेक्शन जो होता है वस्तु का आपके आंखों के साथ जो कोण बनाते हैं वो ज्यादा बनाता है पास वाला, और दूर वाला क्या होता है बेटा आपका कम बनाता है, इस वजह से छोटा दिखाई देता है। आगे बढ़े क्या हम लोग, चलिए सर आगे बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक बात करते हैं, मिटा दे इसको, मिटा देते हैं। ठीक है, हम लोग समतल सतह से परावर्तन पढ़ रहे हैं भाई, है ना, आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो क्या होगा, पूर्ण प्रतिबिंब बनाने के लिए आप यदि किसी दर्पण को अगर देख रहे हैं ऐसे सीधा सीधा से देख रहे हो, तो आपको पूर्ण प्रतिबिंब बनाने के लिए कितना बड़ा दर्पण की आवश्यकता होगी, ये पूछा जाएंगे भाई। ठीक है, पूर्ण प्रतिबिंब बनाने के लिए पूर्ण पूर्ण प्रतिबिंब प्रतिबिंब ठीक है, प्रतिबिंब बनाने के लिए दर्पण का जो साइज है वो कितनी होनी चाहिए, कितनी ऊंचाई का दर्पण होनी चाहिए। ठीक है, दर्पण कितनी ऊंचाई की होनी चाहिए, कितनी ऊंचाई की होनी चाहिए, याद रखे रहना। तो ध्यान देंगे, कोई व्यक्ति जो है समतल दर्पण पर बोल सकते हैं, ऐसे दर्पण पर देख रहे हैं तो अपना पूर्ण प्रतिबिंब अगर देखना चाहते हैं, पूरा पैर से लेकर पूरा सर तक अगर आप सीधा सीधा से देखना चाहते हैं, तो दर्पण के साइज कितनी होनी चाहिए, तो वस्तु से क्या होना चाहिए बेटा आपका आधा होना चाहिए। क्या बोल दिया, यस, ध्यान देंगे। पूर्ण प्रतिबिंब बनाने के लिए मान लेते ये चिंटू है, इस प्रकार से आप खड़ा हुआ है, ठीक है, ये चिंटू है, ये कितने सेंटीमीटर का बेटा 160 सेंटीमीटर का है, 160 सेंटीमीटर की इसकी लंबाई है, इसकी लंबाई कितना है 160 सेंटीमीटर, कितनी लंबाई का है चिंटू 160 सेंटीमीटर है। ध्यान दिए ना, कोई व्यक्ति है या किसी वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब बनाने के लिए दर्पण का साइज कितनी होनी चाहिए, तो वस्तु से क्या होनी चाहिए, आधी होनी चाहिए। अर्थात इसमें कैसे होगा सर, पूर्ण प्रतिबिंब ऐसे लिखना पड़ेगा, पूर्ण प्रतिबिंब, ठीक है, पूर्ण प्रतिबिंब की बात करेंगे इक्वल टू 1/2, और वस्तु का प्रतिबिंब की बात है, ये वस्तु की ऊंचाई की बात बोला जा रहा है, वस्तु की हाइट, वस्तु की लंबाई, तो यहाँ पास वस्तु की लंबाई कितना है 160 फीट सेंटीमीटर है, और बटों में कितना करना पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा, तो 2 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, अर्थात 80 सेंटीमीटर का लगभग आपका प्रतिबिंब बनाने के लिए, पूर्ण प्रतिबिंब बनाने के लिए आपको दर्पण की आवश्यकता होगी, दर्पण की रिक्वायरमेंट होगी, मिरर की रिक्वायरमेंट होगी। याद रहेगा क्या, जी सर। आप यदि मान लेते हैं सपोज सर कितना 160 फीट है, 180 फीट है, तो 180 फीट की बात कर सकते हैं, कितना है आप लोग 180 फीट है, और तो आपको पूर्ण प्रतिबिंब बनाना है दर्पण से, तो कितनी ऊंचाई का आपको दर्पण की आवश्यकता बनेगी, 2×18 90 की बात मतलब भाई सीधी सी बात, 2 का भाग कर दो या फिर आधा कर दो, सीधा सीधा आया समझ में। ठीक है, तो ये पूछा जाता है पूर्ण प्रतिबिंब बनाने के लिए, ठीक है, दर्पण की साइज कितनी होनी चाहिए, वस्तु से आधी होनी चाहिए। आगे बढ़े क्या, इस पॉइंट को नोट डाउन कर लेना भाई, है ना, आगे बढ़ते हैं। अब चलिए बहु प्रतिबिंब बनाना है, हम लोग समतल दर्पण से परावर्तन पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, समतल दर्पण से, समतल दर्पण से परावर्तन पढ़ रहे हैं, परावर्तन, समतल दर्पण से परावर्तन पढ़ रहे हैं, ध्यान दिए रहना अभी तक। आगे बढ़ते हैं, मैराथन जैसे चल रहे हैं, क्लियर है क्या, जी सर। चलिए, तो आपका बहु प्रतिबिंब अगर बनाना है, 2 समतल दर्पण को रखते हैं बेटा, 2 समतल दर्पण को परपेंडिकुलर रखते हैं, इस प्रकार से मान लेते हैं मिरर नंबर फर्स्ट है, ये मिरर नंबर क्या है बेटा आपका सेकंड है, ठीक है, इस प्रकार से है, इस प्रकार से सेकंड है, और यहाँ पास क्या रख दिया हम लोग, वस्तु रख दी है, क्या रख दी है, वस्तु, कोई सा भी एक वस्तु रख देते हैं, इस प्रकार से मान लो वस्तु रख देते हैं, तो वस्तु का प्रतिबिंब, इस वस्तु का क्या बेटा आपका प्रतिबिंब बनेगा, तो इस वस्तु का प्रतिबिंब कितना बनेगा, इसको फाइंड आउट करनी है, ध्यान दिए रहना, ऐसा ही आपको पूछा जाएगा। 2 समतल दर्पण को 90 डिग्री पर ऐसा रख दिया गया है, इस वस्तु के द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब कितनी होगी, क्या बोल दिया, जी सर, यस, यही करना है आपको, ध्यान दिए रहना। 2 दर्पण, मिरर नंबर फर्स्ट, मिरर नंबर सेकंड, इसको कितने डिग्री पर रख दिए, 90 डिग्री पर रख दिए, और इस वस्तु को रख दिए, तो इस वस्तु का प्रतिबिंब कितना बनेगा, तो फाइनली आंसर आपको दिमाग में रखे रहना, प्रतिबिंब का जो संख्या होगी बेटा, ध्यान दिए रहना, ठीक है, प्रतिबिंब की संख्या
प्रतिबिंब की संख्या जो होगी 360 बटे थीटा माइनस 1 होगा। याद रखे रहना, 360 एंगल की बात होती है, जब इसको बहुत टाइम रहता तो बहुत डिटेल करके बताते हैं, परंतु आपको मेन पॉइंट को याद रखे रहना। प्रतिबिंब की संख्या निकालना है, इमेज की संख्या निकालना है, तो कैसे नंबर ऑफ इमेज की संख्या निकालना है, ध्यान दीजिए, नंबर ऑफ इमेज। तो दर्पण को यदि 90 डिग्री पर रख दिया गया है तो इस वस्तु का प्रतिबिंब, ये वस्तु है भैया, वस्तु का प्रतिबिंब कितना बनेगा, कितना बनेगा? तो यहाँ पास 90 डिग्री करेंगे थीटा की जगह, 360 बटे 90 करो और -1 करो, 0 से 0 कैंसल हो जाएगा और 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36। तो कितना बार में कट रहा है बेटा? 4 बार में। 4 माइनस कितना करेंगे? 1, तो फाइनली कितना बनेगा? 3। कितना बनेगा? 3। तो प्रतिबिंबियों की संख्या कितना आ गया? 3। इसको याद रखे रहना फार्मूला को, ठीक है। अगर मान लेते सपोज 2 दर्पण की बात कर सकते हैं, इस प्रकार से होगा, ध्यान देंगे 120 डिग्री पर रख दिए, मान लेते ये दर्पण है, इसी की बात कर लेते हैं। अभी कितना पर रखे हम लोग? 90 डिग्री पर। इधर रख देते हैं 120 डिग्री की बात कर लेते हैं। इधर क्या होता है? इतने में 90 होता है, तो कितने में रख दिए बेटा हम लोग? 120 डिग्री पर रख दिए, मान लो सपोज। कितने डिग्री पर रख दिए हैं? 120 डिग्री पर रख दिए हैं। तो इस फार्मूला को लगाना पड़ेगा, प्रतिबिंब की संख्या ज्ञात करने के लिए बोलना जाएगा तुम्हें। 360 बटे क्या करोगे? थीटा माइनस 1। तो फाइनली क्या करेंगे? 360 और 120 करेंगे, माइनस 1, 0 से 0 खत्म, और 12 दूनी 36, 12 दूनी 24, 12 तिया, सॉरी 12 तिया कितना होगा? 36 होगा। तो 3 माइनस 1, तो फाइनली कितना होगा? 2। तो इसका प्रतिबिंबों की संख्या कितना आएगा? 2 आएगा। 90 डिग्री पर रखेंगे तो कितना आएगा? 3। 120 डिग्री पर रखेंगे तो कितना आएगा? 2। और इसी प्रकार आप रखते चलोगे, जैसे 60 डिग्री पर रख देते चलो, 60 डिग्री, ये दर्पण है आपका, दर्पण समतल दर्पण, और इसमें क्या करेंगे सर? 60 डिग्री पर रख देते, इस प्रकार से मान लेते सपोज। तो 60 डिग्री पर रखने से क्या हो जाएगा आपका? 360 प्रतिबिंबों की संख्या बटे कितना करोगे? 60 माइनस 1, 0 से 0 कैंसर, और 6 छक्का कितना होगा? 36, और ये 6 से माइनस करेंगे तो कितना बनेगा? 5। 5 संख्या, अर्थात प्रतिबिंबों की संख्या कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। इस प्रकार से आपको निकालने आना चाहिए। आपका क्वेश्चन देखने को मिलेगा, हो देख लेना आप लोग। क्लियर है क्या बेटा? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाश का समतल सतह पर अपवर्तन देखते हैं। अब हम परावर्तन का काम खत्म हो गया, अब देखेंगे हम लोग अपवर्तन का नियम देखते हैं। क्या देखते हैं? अपवर्तन देखते हैं, ध्यान दिए रहना। क्लियर है क्या? चलिए तो इसको मिटा दिया जाए। ओके, छोटा सा काम है, परावर्तन तो अपवर्तन होगा, ठीक है। चलिए बेटा, हम लोग परावर्तन के बाद हम लोग अब अपवर्तन देख, हम लोग अभी क्या देख रहे हैं? समतल सतह से परावर्तन और अपवर्तन की घटना देख रहे हैं। अपवर्तन समतल सतह से, समतल सतह, सतह से अपवर्तन, अपवर्तन की घटना, ठीक है। अपवर्तन, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है, रिफ्रैक्शन ऑफ सरफेस, ठीक है। यहाँ पर सरफेस, प्लेन सरफेस की बात हो रही है, रिफ्लेक्शन ऑफ प्लेन सरफेस, ठीक है। मतलब समतल सतह से प्रकाश का अपवर्तन देख रहे हैं, किस प्रकार से होगी, ध्यान दिए रहना, इसको भी समझना है फटाफट। चलिए मान लेते हैं सपोज क्या होगा बेटा? एक सघन माध्यम होगा, एक विरल माध्यम होगा। ये आपका क्या है? सघन माध्यम है। ये क्या है आपका? डेंसर मीडियम, डेंसर डेंसर माध्यम है। और ये क्या है आपका बेटा? विरल माध्यम है। ये क्या है आपका? विरल माध्यम है, रेरर मीडियम। क्या बोलेंगे? रेरर मीडियम, इसको डेंसर मीडियम की बात किया जाता है। तो यदि कोई प्रकाश किरण, ध्यान दिए रहना, है ना, आपका जिस प्रकार आप मान लेते हैं सघन माध्यम, इसको जल मान लो। क्या मान लेते बेटा? जल। इसको क्या मान लेते? वायु निर्वात की बात कर सकते हैं, वायु या निर्वात की बात कर सकते हैं इस प्रकार से। ये आपका जल है, यहाँ पास बोल सकते हैं जल। ये वायु या क्या है बेटा? आपका निर्वात है। वायु क्या है? निर्वात है। यदि कोई प्रकाश किरण किसी, ध्यान देंगे, समतल सतह पर आपतित होती है तो परावर्तित हो जाता है, परिवर्तन के नियम देखेंगे। यहाँ पर अपवर्तन के नियम देख रहे हैं। यदि कोई प्रकाश किरण, ठीक है, ध्यान देंगे, विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, यदि कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, ये कौन सा किरण है आपका बेटा? आपतित किरण है। ये कौन सा किरण है आपका? आपतित किरण है। पी और क्यू ले लेते, चलो पी और क्यू दिशा में आपतित हो रही है, तो यहाँ पास क्या होगा बेटा? ये जो होगा नॉर्मल होगा, अभिलंब होगा, ठीक है। अर्थात प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आपतित होती है, आपतित हो रही है, इसको आपतित किरण की बात बोला। आपतित होती है तो अभिलंब से क्या होती है?
अभिलंब से दूर नहीं हटते, अभिलंब की ओर झुक जाती है, अभिलंब की ओर इस प्रकार से झुकेगी, अर्थात पी क्यू दिशा में आपतित हो जाता है और क्यू आर दिशा में क्या होता है बेटा, अपवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पर इसको देखेंगे सर आई देखेंगे, इसको देखेंगे सर हम लोग स्मॉल r1 देखेंगे। क्लियर है क्या, r1 देख लिया। तो प्रकाश किरण विरल माध्यम से जब सघन माध्यम में आती है, आपतित होती है, तो अभिलंब की ओर क्या हो जाती है, झुक जाती है। ये अभिलंब है बेटा, ये क्या है आपका, अभिलंब है, नॉर्मल है, ये क्या है आपका, अभिलंब है। तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच बनने वाले कोण को क्या बोलते हैं, आपतन कोण कहते हैं, अभी बोले थे। और ये अपवर्तित किरण है, ये क्या बोलेंगे इसको, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। वहां परावर्तित किरण बोले थे, यहाँ अपवर्तित किरण नाम दिया जा रहा है, ठीक है, ध्यान दिए रहे। अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं, ये अभिलंब है, ये क्या है आपका, अभिलंब है। इनके बीच बनने वाला कोण की बात करेंगे, R1 बन रहा है, इसको क्या बोलेंगे बेटा हम लोग, अपवर्तन कोण। R1 क्या नाम देंगे सर, अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण। और यहाँ पर I को क्या नाम दिया जा रहा है बेटा आपका, आपतन कोण, आपतन कोण, ठीक है, आपतन कोण की बात करें। तो अगर बात करें विरल माध्यम से सघन माध्यम में आया, तो अब अगर बात कर सकते हैं, यदि ध्यान दिए रहना, इस प्रकार से ये जल है, प्रकाश किरण आपतित हुई, अभिलंब की ओर झुका, फिर ये क्या होगा बेटा, ध्यान देंगे, विरल से फिर कहाँ जाएंगे, फिर से वायु में जाएंगे। तो इस प्रकार से आप अभिलंब से क्या हो जाएगी, दूर हट जाएगी, ये वायु है फिर से, तो इसका मतलब ये वायु है फिर से। तो ध्यान दिए रहना, है ना, विरल माध्यम से सघन माध्यम आते हैं अभिलंब की ओर झुक जाते हैं, परंतु सघन माध्यम से विरल माध्यम आते हैं अभिलंब से दूर हट जाते हैं। क्या हो जाता है, दूर हट जाता है। यहाँ पास अगर आई बन रहा है, तो यहाँ पास भी क्या हो जाएगा, आई बनेगा। तो यहाँ पास आपतन कोण बन रहे हैं, आपतन कोण, यहाँ पास अपवर्तन कोण की, देखो यहाँ पास अपवर्तन कोण बना ना बेटा, तो अपवर्तन कोण की बात कर सकते हैं। तो लास्ट फाइनली जो होता है ये आपतन कोण, यहाँ पास बात कर सकते हैं, अपवर्तन कोण की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे बेटा, जितने एंगल से आया था उतने एंगल से खत्म हो जाते हैं आपस। तो इस प्रकार से आपको पता होना चाहिए अभिलंब, विरल माध्यम, सघन माध्यम क्या है, ठीक है, और अभिलंब, आपतन कोण, अपवर्तन कोण क्या है, ये भी पता होना चाहिए। क्लियर हुआ क्या। तो प्रकाश किरण का जो होता है, प्रकाश का जो वेग है आपका, इस प्रकार से याद रखना है, प्रकाश का जो वेग है वो वेग होता है c बराबर, प्रकाश का वेग 3 × 10 के घात में कितना बेटा, 8 मीटर पर सेकेंड होता है, मीटर पर सेकेंड, क्योंकि वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय, तो इसका मात्रक क्या होगा, मीटर पर सेकेंड। प्रकाश का वेग क्या होगा, प्रकाश का वेग क्या होगा, 3 × 10 के घात में 8 मीटर पर सेकेंड होगा, 3 × 8 मीटर पर सेकेंड होगा। फार्मूला आप लोग बना सकते हो, क्लियर है क्या, फार्मूला बनाया जा सकता है। कैसे करोगे, यदि कोई प्रकाश किरण जो होता है, जैसे पानी पर परम तापमान अपवर्तनांक इसका दिया होगा, उसको आपको बनाना रहेगा भाई, है ना, ठीक है। अगर हम क्वेश्चन ले लेंगे तो एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं अपन किस प्रकार से होगी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को बाद में थोड़ा देखते हैं। क्वेश्चन मतलब आपको देखना पड़ेगा, देखो विरल माध्यम में क्या है, सघन माध्यम में क्या है, कितने डिग्री पर आपतित हो रही है, कितने डिग्री पर अपवर्तित हो रही है, उसको आपको बताना पड़ेगा भाई, क्लियर है। आगे आते हैं, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन किस प्रकार से होती है, फिर आप क्वेश्चन देखेंगे, आखिरी में क्वेश्चन देख लेंगे, नो डाउट, ठीक है। चलिए इसको मिटा दिया जाए, ओके सर। स्नेल का नियम भी याद रखे रहना, क्या बात करते हैं बेटा, स्नेल का नियम, मतलब स्नेल का नियम जो होता है, स्नेल का नियम, नियम जो होता है साइन आई एंगल ऑफ इंसिडेंट और साइन आर, ये म्यू बराबर होता है अपवर्तनांक बराबर, म्यू बराबर होता है साइन आई अपॉन में कितना होता है, साइन आर, ये स्नेल का नियम है, म्यू बराबर होता है। क्लियर है क्या। तो चलिए सर आपतन और वाला जो है आप कहानी देखते हैं हम लोग, ठीक है, प्रिज्म से देखते हैं। चलिए ये प्रिज्म है बेटा, क्या है आपका, प्रिज्म है। प्रकाश किरण यदि, है ना, ये श्वेत प्रकाश बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं बेटा हम लोग, श्वेत प्रकाश बोलते हैं, ठीक है। यदि श्वेत प्रकाश जो होते हैं, श्वेत प्रकाश में 7 कलर होते हैं, ध्यान दिए रहना, श्वेत प्रकाश में कितने कलर होते हैं, 7 रंग होते हैं। बैजानी हैप्पी नाला की बात करते हैं, विग्योर की बात करेंगे, अभी ध्यान दिए रहना, ठीक है। किस प्रकार की बात करेंगे सर, प्रिज्म का अपवर्तन, यहाँ पास है ना, विचलन कोण, अपवर्तन कोण, ये सब चीज आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है बेटा। वास्तविक प्रतिमा और गहराई प्रतिबिंब की बात भी कर लेंगे अपन। तो ध्यान दो इधर, यदि कोई प्रकाश किरण जो होते हैं विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रिज्म से अपवर्तन की बात करें, किसकी बात करें हम लोग, प्रिज्म, प्रिज्म, प्रिज्म,
प्रिज्म से अपवर्तन, प्रिज्म से अपवर्तन। यदि कोई प्रकाश श्वेत प्रकाश किरण प्रिज्म पर आपतित होती है, ये आपतित किरण है, आपतित आपतित किरण है बेटा, आपतित किरण, बार बार लिख रहा हूँ, रे आप इंसिडेंट। यदि कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम, ये विरल माध्यम सघन माध्यम आपतित हो रही है, तो क्या होता है बेटा, ध्यान दिए रहना, यहाँ पास हम लोग अभिलंब खींच सकते हैं। तो अभिलंब की ओर क्या होती है, झुकती है इस प्रकार से। तो पी क्यू डायरेक्शन पर आपतित हुआ और क्यू आर दिशा में क्या हुआ, अपवर्तित होता है। यहाँ पास फिर क्या हो जाएगा बेटा, इसका अभिलंब होगा और यहाँ जो देखेंगे अभिलंब से क्या हो जाता है, दूर हो जाता है, अवे हो जाता है। तो आर इस दिशा में क्या होता है बेटा, ये आर है और यह इस दिशा में अपवर्तित हो जाता है। कहने का मतलब है यहाँ पास ध्यान देंगे, परिवर्तित हो गया, क्या हो गया, परिवर्तित हो गया, ध्यान दिए रहना, ठीक है। तो ये पी क्यू सॉरी ए बी सी एक त्रिभुज है, अर्थात प्रिज्म है, और प्रिज्म से यदि प्रकाश किरण आपतित हो रही है, इसमें बनने वाला कोण को आपतन कोण, इसको बोलेंगे अपवर्तन कोण R1, इसको बोलेंगे अपवर्तन कोण R2 की बात करेंगे, इसको परावर्तन कोण से परिवर्तित हो जाता है, इसको आई। जितने एंगल पर आपतित होते उतने एंगल पर क्या होता है बेटा, परिवर्तित हो जाता है, याद रखना, परावर्तित हो जाते हैं। तो यहाँ पास हम देखे हुए हैं सर, प्रकाश की किरण किस प्रकार प्रिज्म से क्या होते हैं, परिवर्तित होती है। क्लियर है बेटा। अगर बात कर सकते हैं, ये प्रकाश किरण को ये सीधा जाना था, इस प्रकाश किरण को क्या करना था बेटा, आपका सीधा जाना था। तो आपतित किरण को आगे बढ़ाए और परावर्तित किरण है, ये आर एस दिशा में परिवर्तित हुआ था, परावर्तित किरण को क्या किया हम लोग, पीछे बढ़ाए। यहाँ पास एक एंगल बनते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग, ठीक है, विचलन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं बेटा, विचलन कोण बोलते हैं, क्या बोलते हैं, विचलन कोण बोलते हैं, जिसको डेल से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे प्रदर्शित करते हैं, डेल से। तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच बनने वाला, आपतित किरण अंदर को आगे की ओर बढ़ाए और परावर्तित किरण को पीछे की ओर बढ़ाए। तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच बनने वाले कोण को क्या बोलेंगे, विचलन कोण बोलेंगे, क्या बोलेंगे हम लोग, विचलन कोण बोलेंगे, ध्यान दिए रहना। क्लियर है बेटा। वास्तविक गहराई और आभासी गहराई देख लेते हैं अपन, ठीक। इसके बाद वास्तविक गहराई, वास्तविक गहराई, गहराई और आभासी गहराई, आभासी गहराई, ठीक है, गहराई। आप लोग देखे होंगे एक टंकी वगैरह हो रहता है, यहाँ पास आप पानी भर दिए, यहाँ पास ध्यान दिए रहना, और अचानक से यहाँ पास क्या होता है बेटा, सिक्का गिर जाता है, क्या होता है, सिक्का गिर जाता है। बाहर से ये वस्तु जो है, कोई व्यक्ति जो है यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ से कोई व्यक्ति जो है देख रहा है इसको, तो ये वस्तु की बात है, ये वस्तु गिरा हुआ है, तो व्यक्ति जो देख रहा है, तो सघन माध्यम से कहा जा रहा है बेटा, विरल माध्यम में, ध्यान दिए रहना। तो वस्तु ये प्रकाश इसके ऊपर पड़ रही है, तो यहाँ यहाँ कैसे होता क्या है बेटा, याद रखे रहना, किस प्रकार से होगा, ये आपका ये वास्तविक गहराई एच है, ये क्या है बेटा, वास्तविक गहराई। परंतु व्यक्ति को देखने पर इस प्रकार से होता है क्या है बेटा, सघन से विरल से सघन में गया, सघन से कहा गया, विरल में गया, तो इस प्रकार से वस्तु जो होता है यहाँ पास उठे हुई दिखाई देता है, अर्थात इसको बोलेंगे तो ये आभासी गहराई हो जाएगा, एच एच स्मॉल एच होगा, आभासी गहराई। ये वास्तविक गहराई है, क्या है बेटा, आपका वास्तविक गहराई है, ठीक है। तो वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई होता है, याद रखना, पेपर में आपको देंगे, वास्तविक गहराई आपका एच बटे स्मॉल एच होता है, आभासी गहराई। वास्तविक अपवर्तनांक बराबर, ये क्या होगा, अपवर्तनांक बराबर होगा, अपवर्तनांक, ठीक है, क्या होगा, अपवर्तनांक होगा, अपवर्तनांक होगा, ध्यान दिए ना। तो वास्तविक गहराई आपका एच है और आभासी गहराई स्मॉल एच है, तो इसको भी याद रखना, आपको नंबर देंगे, फार्मूला बता दिए हैं आपका, मतलब ये आभासी गहराई हमको दिखाई देता है इस प्रकार से, क्योंकि हम लोग मैराथन देख रहे हैं, बहुत जल्दी इसको खत्म करना पड़ेगा भाई, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग, बहुत मेन पॉइंट पे आते हैं अब। क्लियर बेटा, हम लोग प्रकाश का क्या देख रहे हैं, अपवर्तन देख रहे हैं, क्लियर है। इसमें अगर एक और देखना चाहेंगे तो चाहो तो देख लो, चाहता है तो फिर, ठीक है, मतलब वो हर की कहानी तो नहीं है। श्वेत प्रकाश को जब इस प्रकार से गुजारा जाता है बेटा, श्वेत प्रकाश है ये, श्वेत प्रकाश है, तो अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है इस प्रकार से, अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है। और एक कौन सा कलर बेटा, 7 कलर विबग्योर होता है, विबग्योर, ये वीडियो आगे वाला में देखेंगे हम लोग, गोली दर्पण से परिवर्तन अपवर्तन की कहानी होगा तो फिर क्लियर है। 7 कलरों में विभक्त हो जाता है करके, इसको वर्ण विक्षेपण कहते हैं, वर्ण मतलब कलर होता है, 7 कलरों में विभक्त हो जाना। तो अगला टॉपिक में हम लोग देखेंगे गोली दर्पण से परिवर्तन और अपवर्तन की कहानी देखेंगे, लेंस कहानी देखेंगे, तब बताएंगे आपको। क्लियर है क्या, तो चलिए इतना मिटा दिया, चलो मिटा देते भाई। क्लियर है सर, क्लियर है सर, जल्दी जल्दी करें सर। अब आते हैं हम लोग बेटा, ध्यान दिए रहना, बहुत मेन पॉइंट है,
ठीक है, क्रिटिकल एंगल की बात करेंगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की बात करेंगे। लास्ट टॉपिक से है, आप लोग देखेंगे सड़क पर पानी चल रहा है, कभी कभी पानी है, धूप की बात करते हैं, जिस समय कड़कती धूप रहता है उस समय की कहानी जब होता है तब की बात है। तो चलिए यहाँ पास देखेंगे सर क्या होगा, ये सघन माध्यम है, क्या है बेटा आपका सघन माध्यम है, सघन माध्यम। ये क्या है आपका विरल माध्यम है, क्या है आपका विरल माध्यम है, क्लियर है। यदि कोई प्रकाश किरण जो है इस प्रकार से देख लेते हैं, सघन माध्यम से यहाँ पर जाएगी, है ना, इस प्रकार से, ये आपतित किरण है बेटा, ये क्या है आपका आपतित किरण है, क्या किरण है आपका आपतित किरण है। यदि कोई प्रकाश किरण जो होते हैं, है ना, सघन से विरल में जा रहा है, इस बार कहाँ से जा रहे बेटा सघन से विरल में, तो आप लोग जानते हैं ये अभिलंब है, ये क्या है आपका अभिलंब है, अभिलंब, अभिलंब। तो अभिलंब से क्या होता है बेटा दूर हटता है, जैसे जैसे यहाँ पास ये आपतन, ये अभिलंब है, अभिलंब, यहाँ पास एंगल ऑफ इंसिडेंट बन रहा है, जैसे जैसे आपतन कोण के मान को बढ़ाया जाता है, आपतन कोण है, इसको बनने वाला कोण को क्या बोलेंगे हम लोग आपतन कोण, क्या बोलेंगे आपतन कोण, इसी को समझना है मेन, है ना बेटा, ध्यान दिया। यदि कोई प्रकाश किरण को आपतित है, आपतित किरण यहाँ पास सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा है, तो आप लोग जानते हैं दूर, अभिलंब से क्या होता है बेटा दूर हट जाता है, अभिलंब से क्या होता है दूर हट जाता है। ये 30 डिग्री पर हुआ था, मान लेते हैं 30 डिग्री पर ये हट गया, मान लेते सपोज, है ना, मतलब अभिलंब से दूर हटता है। वैसे ये आपतन कोण अपवर्तन कोण से बड़ा ही होता है, ये बड़ा होता है, ये बड़ा होता है। आपतन कोण अपवर्तन कोण जो होता है, आपतन कोण से क्या होता है ये बड़ा होता है, अर्थात ये 40 डिग्री पर रिफ्लेक्ट होगा, मान लेते हैं सपोज। अगर मान लेते हैं और बढ़ा रहे हैं, और क्या कर रहे हैं बेटा हम लोग बढ़ा रहे हैं, तो बढ़ाते 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 कितना हो गया वो 90 डिग्री हो गया। ये क्या हो गया आपका अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण क्या हो गया बेटा 90 डिग्री हो गया। ये इसको बढ़ाते गए, इसको बढ़ाते गए हम लोग, इसको और बढ़ाते गए 30 40 40, मान लेते 40 50 70 ऐसा कर दिए हैं। तो जैसे जैसे हम लोग क्या किए बेटा आपतन कोण के मान को बढ़ाते गए, अब वैसे वैसे अपवर्तन कोण का मान भी क्या होते गए बढ़ते गए। तो अपवर्तन कोण का मान, अपवर्तन कोण का मान यहाँ पास मान लेते हैं आर है, अपवर्तन कोण 90 डिग्री के बराबर अगर हो जाता है, इसी को बोलते हैं हम लोग क्रांतिक कोण कहते हैं, क्या कहते हैं हम लोग क्रांतिक, क्रांतिक कोण कहते हैं, क्रांतिक कोण, क्रिटिकल एंगल कहते हैं, ठीक है ध्यान दिए रहना। अर्थात अपवर्तन कोण 90 डिग्री के बराबर हो जाता है, उसको ये हम लोग क्या बोलेंगे क्रांतिक कोण बोलेंगे। अर्थात आपतन कोण के मान को जैसे जैसे, आपतन कोण के मान को जैसे जैसे, आई के मान को जैसे जैसे आप बढ़ाते जाते हो, आर का मान वैसे वैसे बढ़ते जाता है। आर का मान जब 90 डिग्री हो जाता है, उसको ही हम लोग क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे क्रांतिक कोण बोलेंगे, क्या बोलेंगे क्रांतिक कोण, इसको अपवर्तन कोण, वैसे वैसे अपवर्तन कोण का मान बढ़ते गया, तो 90 डिग्री के बराबर जब हो जाता है अपवर्तन कोण का मान, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग क्रांतिक कोण कहते हैं। और और बढ़ाते जाओ, और बढ़ाते जाएंगे, और बढ़ाते जाएंगे, मान लेते सपोज और बढ़ाते जा रहे हैं, और प्रकाश किरण की बात अगर करते हैं सर, आपतित किरण है वो पूर्ण जिस माध्यम में गया था उसी माध्यम में वापस आ जाता है, सघन माध्यम है। ये क्या है बेटा आपका सघन माध्यम, ये क्या है आपका विरल माध्यम, ये क्या है आपका विरल माध्यम है। जैसे जैसे बढ़ाते गए यहाँ पास ये और बढ़ते गए और बढ़ गया, और अपने ही मार्ग पर वापस आ गया, अपने ही माध्यम में वापस आ गया, इस प्रकार से। तो कितने डिग्री बन गया सर, तो ज्यादा घुस गया, मतलब जिस जिस माध्यम में गया था उसी माध्यम में आ जाता है प्रकाश किरण, इसको बोलेंगे हम लोग पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन बोलेंगे, क्या बोलेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की बात करते हैं। अर्थात प्रकाश किरण आपतित किरण जो होती है, जब ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने के बजाय फिर से पुनः सघन माध्यम में आ जाता है, पुनः सघन माध्यम में आ जाती है, इस परिघटना को क्या बोलेंगे हम लोग पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कहेंगे। इसी प्रकार क्या होता है जब रेगिस्तान में आप जब देखते हैं बेटा, तो वहां पास दूर स्थित में आपको नारियल का पेड़ उल्टा दिखाई देता है। आप तालाब के किनारे भी गर्मी के दिनों में अगर बैठे रहते तो आपको उल्टा कभी कभी प्रतीत हुआ होगा। इसका मतलब है वहां पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की घटना देखने को मिल रहा है। अगर गर्मी के दिनों में आप जब सड़क पर चलते रहते हैं, तो वहां पास दूर बहुत क्या होता है आपको नदी पानी के जैसे, आपको पानी के जैसे पानी है, पानी ये रखा हुआ है, पानी बह गया है, पानी है, ऐसा टाइप का हमको दिखाई देता है। इसका मतलब है वहां पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की घटना हमको दिखाई देता है, मरीचिका जिसको बोला नाम दिया जाता है आपका। क्लियर है क्या बेटा? तो चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, जो कि आपको पता होना चाहिए, ठीक है, क्या पता होना चाहिए बेटा, ठीक है। निर्वात प्रकाश का वेग कितना होता है बोलेंगे तो 3 × 10 की घात कितना होता है 8 मीटर पर सेकेंड। अगर हम बात करेंगे समतल सतह पर, अगर हम दर्पण को ठीक है थीटा एंगल से अगर घुमाते हैं,
तो वहां पास जो परावर्तित किरण है 2 थीटा एंगल से क्या होता है, घूम जाता है। हम क्या सीखे बेटा, है ना, समतल दर्पण पर अगर बात कर सकते हैं 30 डिग्री पर आपतित कर रहे हैं तो 30 डिग्री पर क्या हो जाएगा, प्रकाश किरण परावर्तित हो जाएगा। आपतन कोण, अपवर्तन कोण, आपतन कोण, आपतन बिंदु की बात करें, अपवर्तित किरण की बात कर सकते हैं और परावर्तित किरण की बात कर सकते हैं। समतल सतह के एक ही बिंदु पर आपतित, एक ही बिंदु पर रहते हैं, उसको बोलेंगे हम लोग आपतन बिंदु का नाम देंगे। क्लियर है क्या यहाँ तक? तो हम लोग समतल सतह से हम लोग परावर्तन के नियम देखे, समतल सतह से हम लोग अपवर्तन का नियम देखे हैं। अगला लेक्चर लेके आएंगे हम लोग गोली दर्पण से अपवर्तन और गोली दर्पण से परावर्तन की घटना देखेंगे, फिर वो बुलेट आपका खत्म हो जाएगा। तो 2 लेक्चर में इसको खत्म करने का प्रयास करते, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है ना, क्योंकि आपको जल्द से जल्द वन शॉट जैसे आपको देखना है, क्योंकि ये जो पॉइंट मैं बताया हूँ, फार्मूला जो मैं बताया हूँ, वास्तविक गहराई बताया हूँ, अनंत प्रतिबिंब कितना प्रतिबिंब दिखाई देता है उसको बताए हुए हैं। अगला में हम बताएंगे लेंस का फार्मूला, दर्पण का फार्मूला, जिसमें से आपका बहुत सारा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है? आज के लिए धन्यवाद और आपको बेस्ट ऑफ लक, क्योंकि ऐसी तैयारी करते रहिए और आपको पसंद आता है तो निश्चित तौर पर आप कमेंट कीजिए, ठीक है, कि हमको और लेक्चर चाहिए। और आपको मैराथन की बात कर सकते हैं, क्वेश्चन बहुत सारा भर भर के लेके आ सकते हैं, क्लियर, जो आपको सॉल्यूशन करके बता देंगे। क्लियर है बेटा? चलिए, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।